आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश ए पिंच ऑफ सन ऑफ। इसका हिंदी अर्थ होता है एक चुटकी खैनी, या तो और एक कोई नाम होता है, जिसको कि रिटेन बाय, इसको किसने लिखा था? तो मनोहर मालगोंखर ने इसको लिखा था। रिटेन बाय मनोहर मालगोंखर ब्राउनिन। उसका जन्म जो है 12 जुलाई 1913 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। मनोहर मालगोंखर का जन्म 12 जुलाई 1913 ईस्वी में मुंबई में हुआ था और इसका डेथ जो है, मृत्यु 14 जून 2010 को हुआ था कर्नाटका में। ही वॉज ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर, और वो है जो हैं एक आर्मी ऑफिसर थे। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं इनके। तो पहले जो है हम इनके कुछ समरीज हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है समरी, जो कि स्टार्टेड बाय समरी है। ए पिंच ऑफ सन ऑफ इज कमिंग स्टोरी रिटेन बाय मनोहर मालगोंखर। ही वाज ए ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ इंडिया। मनोहर मालगोंखर के द्वारा लिखी गई यह मजाकिया कहानी है। वह भारत के एक महान उपन्यासकार थे। ए ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ इंडिया, महान नॉवलिस्ट मतलब उपन्यासकार, ग्रेट मतलब महान, तो वो क्या थे? मनोहर मालगोंखर एक ग्रेट महान उपन्यासकार थे। यहाँ उन्होंने थे। ही हैज presented a comic story full of wit and adventure. नानू काका इज द एडवेंचर। यहाँ उन्होंने विवेक और जोखिम से भरी हुई एक कहानी पेश की है। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड maternal uncle of नैरेटर, और जिसमें नानू काका लेखक के मामा एवं मुख्य किरदार में हैं। नानू काका जो है लेखक के मामा है और वही जो है मुख्य किरदार में वही है। तो द राइटर हिमसेल्फ नैरेटर्स द स्टोरी हेयर। लेखक खुद ही यहाँ इस कहानी को बयां किए हैं, मतलब कि बनाए हैं। लेखक जो है खुद ही इस कहानी को यहाँ पे बनाए हैं। नानू काका comes to Delhi to see some ministers and the narrator who is an under secretary has to take him to the north block of Mother's इंस्टेंस। नानू काका जो है, इसमें नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने कुछ मंत्रियों से मिलने दिल्ली आए हैं, और लेखक जो एक अंडर सेक्रेटरी हैं, लेखक क्या हैं? अंडर सेक्रेटरी हैं उनके, नानू काका के मिनिस्टर के अंडर सेक्रेटरी हैं। तो नानू का लेखक हैं। माँ के कहने पर उन्हें लेखक नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं, लेकिन नानू काका का तजुर्बा वहाँ करवा होता है। मदर इंस्टेंस बट नानू काका एक्सपीरियंस वाज बेटर देयर। मतलब नानू काका का तजुर्बा जो है वहाँ पे क्या रहता है कि करवा होता है। माँ के कहने पर लेखक जो है नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं नानू काका के पास, और लेकिन नानू काका का तजुर्बा जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही करवा होता है, जिसको बोलते हैं झुझोलापन। तो उसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है कि लेटर ही गोज टू मीट
सोहनलाल who is a later he goes to meet Sohanlal who is a party boss and successfully impresses him by his words and wits, showing that he knows that ambassadors Barkat Ali very well। तो इन्होंने जो है फिर लेटर ही गोज टू मीट सोहनलाल, फिर वह कहाँ जाते हैं, फिर वह सोहनलाल से मिलने जाते हैं जो एक पार्टी अध्यक्ष हैं। पार्टी डज इट सक्सेसफुली इम्प्रेसेस हिम, पार्टी अध्यक्ष हैं और उस पर अपने शब्द एवं विवेक से सफलतापूर्वक प्रभाव डालते हैं। इम्प्रेस हिम बाय हिज वर्ड, वो अपने क्या करते हैं, वह अपने शब्द से, हिम बाय इम्प्रेस्ड, वह अपने शब्द से उस पे प्रभाव डालते हैं, सफलतापूर्वक प्रभाव डालते हैं। यह दिखाते हैं हिम ही हिज एंड विथ शोइंग डेट ही नो, वह यह दिखाते हैं कि वह राजदूत बारकेट अली ही द एम्बेसडर बारकेट अली वेरी वेल, वह दिखाते हैं कि राजदूत बारकेट अली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पे डरिंग टैल्क विथ सोहनलाल ही कम्स टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर also he know that Sohanlal wanted his son to get married with welfare minister daughter, but the minister's refused। सोहनलाल से बातचीत के दौरान ही उन्हें कल्याण मंत्री के बारे में पता चलता है। सोहनलाल से डरिंग टैल्क विथ सोहनलाल कम टू नो अबाउट वेल्थ मिनिस्टर, सोहनलाल से बातचीत के दौरान ही उसे क्या होता है कि कल्याण मंत्री के बारे में पता चलता है। साथ ही उन्हें यह भी मालूम हो जाता है ऑल्सो ही नो डेट सोहनलाल वांटेड हिज सन, साथ ही उसे यह भी मालूम हो जाता है कि सोहनलाल अपने बेटे की शादी कल्याण मंत्री के बेटी के साथ से सन गेट मैरिड विथ वेलफेयर मिनिस्टर डॉटर, बट द मिनिस्टर्स रिफॉर्म्स, बेटी के साथ करवाना चाहता है पर मंत्री इनकार कर देता है। पर मंत्री जो है डॉटर बट द मिनिस्टर्स रिफॉर्म्स मतलब इनकार कर देता है, रिफॉर्म्स मतलब इनकार कर देता है, और वेल्थ मिनिस्टर मतलब वेलफेयर मिनिस्टर मीन्स क्या हुआ, कल्याण मंत्री। तो यहाँ तक देख चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे है ऑन द अदर हैंड द welfare minister fixed his daughter married to the princess of Nanukaka went to meet the welfare minister in the guest of health district astrology of Maharaja of Nero, and he maintains it know his visitors book। On the other hand the welfare minister fixed his daughter's marriage, तो दूसरी तरफ कल्याण मंत्री जो होते हैं, दूसरी तरफ कल्याण मंत्री अपनी बेटी की शादी जो है नीरो के राजकुमार के साथ तय कर देते हैं, प्रिंसेस ऑफ न्यूरो। तो क्या करते हैं, दूसरी तरफ हेल्थ मिनिस्टर अपनी डॉटर का शादी, अपनी बेटी का शादी क्या करते हैं कि न्यूरो के प्रिंसेस राजकुमार के साथ तय कर देते हैं।
No, Nanu Kaka went to meet the welfare ministers in the guest of health hardistry. अब नानू काका नेहरू के महाराजा के पुश्तैनी ज्योतिषी के रूप में कल्याण मंत्री से मिलने जाते हैं। अब नानू काका क्या करते हैं? नानू काका वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका जो है मिनिस्टर से मिलने जाते हैं। किस रूप में? तो पुश्तैनी ज्योतिषी के रूप में मिलने जाते हैं हेल्थ मिनिस्टर से के रूप में कल्याण मंत्री से मिलने जाते हैं और इसे वह विजिटर बुक पर भी लिखते हैं ऑफ महाराजा ऑफ नेरो एंड ही मेंटेन्स इट ऑन हिज विजिटर बुक्स। वह क्या करते हैं? इसे वहाँ जो मिलने जाते हैं उसे क्या करते हैं? वह अपने विजिटर बुक्स पे भी मेंटेन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद as the welfare minister comes to know about this is himself visits my home to meet नानू काका। जैसे ही कल्याण मंत्री को इस बात का पता चलता है और as soon as welfare minister comes to know about this himself with visit बाय होम टू मीट नानू काका। जैसे ही क्या होता है कि कल्याण मंत्री को इस बात का पता चलता है, वह क्या करता है? खुद नानू काका से मिलने मेरे घर आते हैं। यह कौन कर रहा है? तो राइटर्स कह रहे हैं कि जैसे ही कल्याण मंत्री को पता चलता है इस बात का, तो वह क्या करते हैं? नानू काका से मिलने फौरन मेरे घर आते हैं। फाइनली दिस इज ए फैंटेस्टिक क्रेटरंस of Manohar Malgonkar where he has beautiful presented these characters। अतः यह मनोहर मालगोंकर की एक बेहतरीन रचना है जहां उन्होंने किरदारों को बहुत खूबसूरती से पेश किए हैं। किसने? तो मनोहर मालगोंकर ने किरदारी को कैरेक्टर्स प्रेजेंटेड द कैरेक्टर, मतलब कि अपने बहुत ही खूबसूरती तरीके से अपने किरदारों को पेश किए हैं। प्रेजेंटेड द कैरेक्टर्स को पेश किए हैं। इट रियली लिव्स ए जेन्युइन फ्रेश टच ऑन रीडर्स माइंड। यह वाकई पढ़ने वाले के जहन पर एक ताज़ा असर छोड़ जाता है। फिनिशर टच मतलब ताज़ा असर छोड़ जाता है। फिनिशर टच मतलब क्या हो गया? ताज़ा असर। अब हम देख लेते हैं कुछ, अगर हिंदी के तरफ जाते हैं देख लेते हैं इनके हिंदी भी। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यहाँ से। अब हम हिंदी देख लेते हैं यहीं से। मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखी गई यह मजाकिया कहानी है। यह वह भारत के एक महान उपन्यासकार थे। यहाँ उन्होंने विवेक और जोखिम से भरी हुई एक कहानी पेश किए हैं जिसमें नानू काका लेखक के मामा एवं मुख्य किरदार में हैं। लेखक खुद ही यहाँ इस कहानी को बयान किए हैं। नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने दिल्ली आते हैं और लेखक जो एक अंडर सेक्रेटरी हैं, माँ के कहने पर उन्हें लेखक नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं। लेकिन नानू काका का तजुर्बा वहाँ कड़वा होता है। फिर वह मोहनलाल से मिलने जाते हैं जो
फिर वह क्या करते हैं, फिर वह सोहन लाल से मिलने जाते हैं जो एक पार्टी अध्यक्ष हैं, और उस पर अपने शब्द एवं विवेक से सफलतापूर्वक प्रभाव डालते हैं। यह दिखाते हैं कि वह राजदूत बरकत अली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सोहन लाल के बातचीत के दौरान ही उन्हें कल्याण मंत्री के बारे में पता चलता है। साथ ही उन्हें यह भी मालूम हो जाता है कि सोहन लाल अपने बेटे की शादी कल्याण मंत्री की बेटी से कराना चाहता है, पर मंत्री इनकार कर देता है। अब है यहाँ दूसरी तरफ कल्याण मंत्री अपने बेटी की शादी न्यूरो के राजकुमार से तय कर देते हैं। वह अब नानू काका न्यूरो के महाराज के पुश्तैनी ज्योतिषी के रूप में कल्याण मंत्री से मिलने जाते हैं, और इसे वह विजिटर बुक पर भी लिखते हैं। जैसे ही कल्याण मंत्री को इस बात का पता चलता है, वह खुद नानू काका से मिलने मेरे घर आते हैं। अंततः यह मनोहर मालगोंकर की एक बेहतरीन रचना है, जहां उन्होंने किरदारों को खूबसूरती से पेश किया है। यह वाकई पढ़ने वाले के जहन पर एक ताज़ा असर छोड़ जाता है। तो हिंदी इसके साथ आपको हिंदी का भी समझ, जिससे हिंदी पढ़ने में जिसे इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रहा है, तो वो जो है हिंदी और इंग्लिश मिलाकर अगर पढ़ें तो उसके समझ में आ सकता है कि उसे वर्ड भी याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हु इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, तो कौन होंगे, नानू काका। इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली, तो समर सीजन। किस सीजन में नानू काका दिल्ली गए थे, तो समर सीजन में, गर्मियों के सीजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर मालगोंकर, तो द प्रिंसेस, और बी नंबर गलत हो जाएगा, लेकिन बम्बई बावर्ड और डिस्टेंट डर। ए प्रिंस ऑफ सन ऑफ इज ए डैश स्टोरी, तो कैसा स्टोरी था, तो कॉमिक एंड अनट्रस्टेड ऑफ स्टोरी है। और उसके बाद है द राइटर ऑफ ए पिंच ऑफ सन ऑफ वाज ए या एन डैश ऑन। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे थे 4 नंबर, ए पिंच ऑफ सन ऑफ हिज डैश ऑफ स्टोरी, तो ये वाला हो गया है अंडर। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए या एन है, तो ए होगा या एन होगा, तो इसमें जो है एन अंडर सेमेस्टर, ये भी हो गया। हु हैज़ बीन वेरी लवली टुवर्ड्स हर साइड्स ऑफ द फैमिली, तो कौन रहते थे, तो मदर रहते थे, ठीक। उसके बाद नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश, तो 2 से 3 दिन, नानू काका कितने दिन वहाँ रुके थे, तो 2 से 3 दिन रुके थे। उसके बाद है डैश इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, तो किसने, तो मदर ने, उसकी मदर ने इन्फॉर्म किया था सेक्रेटरी को। और उसके बाद नानू काका वाज द नैरेटर्स डैश नैरेटर्स, तो मैटरनल अंकल, तो मैटरनल अंकल थे नानू काका, नैरेटर्स के कौन थे, राइटर्स के, तो मैटरनल अंकल थे। हु वाज राइटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेडिंग केम इन, तो नैरेटर, तो कौन थे, तो नैरेटर थे।
उसके बाद अब आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि डैश, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ सन ऑफ। तो कौन थे मेन कैरेक्टर इस के, कौन थे, तो नानू काका थे। नानू काका बिलोंग्स टू, तो नानू काका कहाँ से बिलोंग्स करते थे, तो महाराष्ट्र। नानू काका ब्राउट यानी कि लाना ए डैश विथ हिम, तो किटेन। नानू काका ने अपने साथ क्या लाया था, तो किटेन लाया था, किटेन कुछ बिल्ली के बच्चे। उसके बाद जो है नानू काका वाज स्टैंडिंग ऑन द doorway of dash class carrying थर्ड सेकेंड क्लास। तो नानू काका जो हैं ट्रेन में किस क्लास में थे, तो थर्ड क्लास में थे, मतलब कि किस सीट पे थे, तो 2 एंड यानी कि थर्ड क्लास सेकेंड क्लास सीट पे थे। हु ऑफ्टन टेकन ए पिंच ऑफ सन ऑफ फ्रॉम द सिल्वर बॉक्स। तो नानू काका कौन लाए थे, नानू काका लाए थे। उसके बाद हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज रेटरैम, तो सोहन लाल सन, कौन थे, सोहन लाल सन थे। सोहन लाल आर रिटर्न रातीराम इज एन ए इन दिल्ली, तो पार्टी बॉक्स में थे। नानू काका ऑफ्टन अक्सर अंडर ऑफ वेयर ए कोट। नानू काका अक्सर किस टाइप के कोट पहना करते थे, तो जोधपुरी कोट पहना करते थे। नानू काका जो थे अक्सर जोधपुरी कोट पहना करते थे। हु इज द एम्बेसडर इन द स्टे इन ए पिंच ऑफ सन ऑफ, तो बारकेट अली, कौन थे स्टैंड अप, तो बारकेट अली थे। द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स सेड हिम डॉटर मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ नीरोनो, यानी कि वेलफेयर मिनिस्टर जो थे अपने डॉटर की शादी कहाँ फिक्स किए थे, तो न्यूरो के राजा के साथ किए थे ना, तो न्यूरो के। ठीक, तो इसके साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो रहा है और समरी भी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको लिए लेके आएँ। चैप्टर नंबर 3 तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 4 हम लेके आ रहे हैं।